हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिटकॉइन के बारे में, क्रिप्टो करेंसी के बारे में। हाल ही में न्यूज में रहे यूएस इलेक्शन और उसके साथ साथ उनका क्रिप्टो करेंसी का इंक्रीज होना, दोनों में इंटरलिंकेज क्या है और कैसे क्रिप्टो करेंसी और इंडिया ऑपरेट करते हैं। इंडिया में क्रिप्टो करेंसी का यूज अलाउ है या नहीं आए अलाउड है, गवर्नमेंट उसको सपोर्ट करता है या नहीं करता है, गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो चलिए न्यूज पे चलते हैं कि क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइंस क्यों न्यूज में है। अगर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप जी हैं, जिनके आने के बाद अचानक से ही बिटकॉइन का प्राइस इंक्रीज हो गया है। बिटकॉइन का जो प्राइस है वो $1 लाख तक पहुंच गया है। तो आइए बात करते हैं कि बिटकॉइन प्राइस हिट्स ऑल न्यू हाई above the $1 lakh on optimism our डोनाल्ड ट्रंप क्रिप्टो प्लान। तो डोनाल्ड ट्रंप का क्रिप्टो प्लान क्या है जिसकी वजह से हम देख सकते हैं कि बिटकॉइन का जो प्राइस है वो $1 लाख से ऊपर चला गया है। और यह यूएस इलेक्शन के बाद 130% इंक्रीज होना बिटकॉइन के प्राइस में अपने आप में एक मायने रखता है। तो हम आज के बारे में बात करेंगे क्यों ट्रम्प ज्यादा सपोर्टिव है क्रिप्टो करेंसी को लेके और इसके पीछे क्या क्या रीजन है, क्यों अचानक से क्रिप्टो करेंसी के प्राइसेस इंक्रीज होने लगे हैं, उसको क्या सपोर्ट दिया जा रहा है और क्या पॉलिसी है यूएस डिपार्टमेंट की इसके बारे में। तो आइए चलो बात करते हैं इसके पीछे क्या क्या क्रिप्टो करेंसी सर्ज होने के पीछे क्या क्या रीजन है, उसके हम बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहला एक रीजन है कि जो डोनाल्ड ट्रंप जी हैं उनकी व्हाइट हाउस में दोबारा से री एंट्री हो चुकी है। व्हाइट हाउस में री एंट्री होने की वजह से डोनाल्ड ट्रंप जो एक क्रिप्टो करेंसी के फेवर में रहते हैं, इसको एक पॉजिटिव पुश मिला है क्रिप्टो करेंसी को कि somebody इन द हाउस इज सपोर्टिंग द क्रिप्टो करेंसी। बिटकॉइन को सपोर्ट किया जा रहा है, बाकी सारी क्रिप्टो करेंसी को सपोर्ट किया जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ट्रम्प ने अपना खुद का भी एक क्रिप्टो करेंसी को लॉन्च किया है। जो ट्रम्प का एडमिनिस्ट्रेशन है वो लीनियंट एडमिनिस्ट्रेशन टुवर्ड द क्रिप्टो करेंसी की, इसको ऑपरेट होने दिया जाए, इस पे ज्यादा शिकंजा न कसा जाए। जैसे बाइडेन के डिपार्टमेंट में बार बार छापेमारी की जा रही थी, उस पे क्रिप्टो करेंसी को रोका जा रहा था, जबकि ट्रम्प के एडमिनिस्ट्रेशन में इसका एकदम से अपोजिट है। इसके साथ साथ ट्रम्प के एडमिनिस्ट्रेशन में एक नया डिपार्टमेंट बनाया गया है जिसका नाम है डोज डिपार्टमेंट। डोज डिपार्टमेंट जो है डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, और यह एलन मस्क जी ऑपरेट कर रहे हैं। एलन मस्क कई फेवरेट करेंसी भी एक डोज क्रिप्टो करेंसी है। तो आप देख सकते हैं कैसे इन सब के तार जुड़ रहे हैं और कैसे डोनाल्ड ट्रंप, डोज डिपार्टमेंट एंड एलन मस्क मिलके क्रिप्टो करेंसी को ऊपर उठाने का काम कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि किसी भी कंट्री की पॉलिसी कैसे इंपैक्ट कर सकती है क्रिप्टो करेंसी को। तो आपको ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए, किसी कंट्री की पॉलिसी, गवर्नमेंट का सिलेक्शन, लीनियंसी टुवर्ड द क्रिप्टो करेंसी कैन लीड टू इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द क्रिप्टो करेंसी। तो चलिए आगे देखते हैं कि किस तरीके से बिटकॉइन में ये एक हिस्टोरिक राइज हुआ है। तो इसके बारे में आपको बताता हूं कि क्या रीजन है कि कैसे ये हिस्टोरिक हाई हुआ। यूएस इलेक्शन के बाद 130% का इंक्रीज हो जाना, बिटकॉइंस का $1 लाख से ज्यादा हो जाना, इसके पीछे का हिस्टोरिक रीजन क्या है। अगर हम देखते हैं कि जो ट्रम्प है हमारे, वो क्रिप्टोसेप्टिक है। क्रिप्टोसेप्टिक मीन्स कि वो क्रिप्टो करेंसी को सपोर्ट करते हैं। इसके साथ साथ जो 2024 में जो उनका प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कैंपेन था, वो कैंपेन इनका पूरा इससे रिलेटेड ही था कि अगर हम फ्यूचर में आएंगे तो हम क्रिप्टो करेंसी को प्रमोट करेंगे। इसके साथ साथ इन्होंने अनाउंस किया था अपने इलेक्शन कैंपेन में कि हम बिटकॉइन को एज अ स्ट्रेटेजिक रिजर्व बना सकते हैं, बिटकॉइन को एज अ स्ट्रेटेजिक रिजर्व। जैसे जैसे आप देखते हैं कि हर कंट्री के पास अपने एक स्ट्रेटेजिक रिजर्व होते हैं, जैसे इंडिया के पास गोल्ड एज स्ट्रेटेजिक रिजर्व है, बाकी सारी करेंसी एज स्ट्रेटेजिक रिजर्व है, उसी तरीके से ट्रंप ने अनाउंस किया था कि बिटकॉइन को एज स्ट्रेटेजिक रिजर्व बना सकते हैं, ए फेवरिंग एनर्जी पॉलिसी में इसको यूज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा ये डिसीजन ट्रंप ने लिया था कि इसको एज स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाएंगे, जिसकी वजह से जो कंज्यूमर सेंटीमेंट था मार्केट में, जिसकी वजह से जो कंज्यूमर सेंटीमेंट था मार्केट में वो इंक्रीज होने लगा क्रिप्टो करेंसी की तरफ, ज्यादा डिमांड बढ़ने लगी क्रिप्टो करेंसी की, जिसकी वजह से प्राइस ऑफ क्रिप्टो करेंसी इंक्रीज होने लगा। तो ये एक बड़ा पॉइंट है। इलेक्शन हुआ, ट्रंप ने कैंपेन में अनाउंस किया कि एज स्ट्रेटेजिक रिजर्व हम इसको यूज कर सकते हैं, एज अ फेवरेबल एनर्जी पॉलिसी में हम क्रिप्टो माइनर्स का यूज कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन था क्रिप्टो करेंसी के इंक्रीज होने का। सेकंड मैं आपको इसको बता देता हूं कि सेकंड रीजन के पीछे क्या है। जो डोनाल्ड ट्रंप यूएस के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने अपना एक क्रिप्टो करेंसी का खुद का बिजनेस ओपन किया हुआ है, वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के नाम से। आप इसको सर्च भी कर सकते हैं कि वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के नाम से डोनाल्ड ट्रंप जी का एक अपना खुद का बिजनेस है जो ऑपरेट कर रहे हैं। तो ये सेकंड बड़ा रीजन है क्यों अचानक से क्रिप्टो करेंसी इंक्रीज हुई है, क्यों अचानक से इतना हिस्टोरिक हाई हुआ है बिटकॉइंस में। तो एक बहुत बड़ा रीजन है। इसका थर्ड रीजन है वो टेक्नोलॉजी ड्रिवन रीजन है। टेक्नोलॉजी ड्रिवन रीजन है तो आपके प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो बिटकॉइन है, जो क्रिप्टो करेंसीज हैं, वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं। जो बिटकॉइंस हैं,
क्रिप्टो करेंसी है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं। आपके प्रीलिम्स में भी आ चुका है क्वेश्चन 2 बार ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे, तो आप इसका ध्यान रखेंगे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है क्या और ये ऑपरेट कैसे होता है। तो आपके प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा जा सकता है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। मार्केट का सेंटीमेंट इंक्रीज हुआ, मार्केट का सेंटीमेंट हाई होने की वजह से गवर्नमेंट ने जो अनाउंस किया कि हम इसको एज ए स्ट्रेटेजिक रिजर्व यूज करेंगे, जिसकी वजह से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को प्रेज किया जाता है हर जगह कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कोई भी इसको हैक नहीं कर सकता, ओनली द यूजर्स कैन डू इट, अदरवाइज कोई भी नहीं हो सकता। इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज मल्टीपल डिजिटल एसेट्स में भी यूज किया जा रहा है। इसकी वजह से ये टेक्नोलॉजी भी एक बहुत बड़े पीक लेवल पे है कि इट्स सेफ टेक्नोलॉजी होने की वजह से इसको क्रिप्टो करेंसी से भी जोड़ के देखा जा रहा है, जो डायरेक्टली ब्लॉकचेन पे ही लिंक्ड है। तो ये एक तीसरा रीजन है कि क्यों अचानक से बिटकॉइन का इंक्रीज हो जाना, अचानक से 130% इंक्रीज हो जाना बिटकॉइन का, एक अपने आप में बड़ा मायने की बात रखता है। तो पहला पॉइंट क्या था कि जो ट्रम्प है उन्होंने इसको एज ए स्ट्रेटेजिक रिजर्व अनाउंस किया था अपने रैलीज में। सेकंड था कि वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल, जो ट्रम्प का खुद का क्रिप्टो करेंसी बिजनेस है। एंड थर्ड, जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक बहुत सेफ टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से लोग इस पर ट्रस्ट करते हैं। तो ये एक सबसे बड़े रीजन रहे कि कैसे बिटकॉइन का हिस्टोरिक इंक्रीज हुआ है ड्यूरिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ट्रम्प। इसके बाद अगर हम बात करते हैं और क्या क्या रीजन हो सकते हैं, इसके साथ साथ रीजन है जो ट्रम्प ने अपने एडमिनिस्ट्रेशन में चूज किया, उसमें जो पोल एटकिंस जो है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन। पोल एटकिंस एक ऐसे ह्यूमन बींग्स हैं जो क्रिप्टो करेंसी को बहुत सपोर्ट करते हैं, और इनका नाम अनाउंस होते ही 5 से 7% बिटकॉइन के प्राइस इंक्रीज हो गए थे। तो आप देख सकते हैं कि पावर ऑफ अ सिंगल पर्सन का नाम अनाउंस होते ही 7 से 8%, 5 से 7% बिटकॉइन का प्राइस इंक्रीज हुआ। एटकिन वाइडली कंसीडर किए जाते हैं कि ये अपना पक्ष रखते हैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में और क्रिप्टो करेंसी को सपोर्ट करते हैं। इनको एज एडवोकेट माना जाता है इन द केस ऑफ क्रिप्टो करेंसी। इससे अलग रीजन था कि जो बिडेन डिपार्टमेंट था वहां पे जो एडमिनिस्ट्रेशन थे इस डिपार्टमेंट के, गैरी गेंसलर थे, वो क्रिप्टो करेंसी को नहीं चाहते थे। वो उस पर क्रैक डाउन करते थे, वो उस पर छापे मरवाते थे, डिफरेंट काइंड ऑफ थे इशू क्रिएट करते थे। जो थर्ड इशू था कि ये डिपार्टमेंट चेंज हुआ, ये डिपार्टमेंट गया एटकिंस के पास। जो बिडेन में डिपार्टमेंट था गैरी के पास, वो एटकिन के पास चला गया, और एटकिन एडवोकेट हैं क्रिप्टो करेंसी के। तो ये 6 रीजंस हैं जिसकी वजह से बिटकॉइन का प्राइस एकदम से इंक्रीज हुआ। मैं आपको दोबारा से रिमाइंड करा देता हूँ। पहला रीजन है बिटकॉइन को एज ए स्ट्रेटेजिक रिजर्व अनाउंस किया गया था ट्रम्प जी द्वारा। सेकंड रीजन है वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल को, जो क्रिप्टो करेंसी बिजनेस खुद ट्रम्प जी का है। थर्ड, जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक बहुत ही सुपरहिट टेक्नोलॉजी है और हर कोई इस पे बिलीव करता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे। फोर्थ, जो ट्रम्प ने चूज किया पोल एटकिंस को एज ए डिपार्टमेंट ऑफ सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन का, वो एडवोकेट करते हैं। एटकिंस क्रिप्टो करेंसी के बहुत फेवर में रहते हैं, और जो गैरी गेंसलर के थे उसके अपोजिट में एटकिंस आए हैं, जिसकी वजह से क्रिप्टो करेंसी का प्राइस बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है। तो ये सारे रीजंस हैं। आप अपने मेंस के आंसर में भी लिख सकते हैं कैसे इंपैक्ट करता है एक कंट्री की इकोनॉमी को क्रिप्टो करेंसी में इंक्रीज होना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इंडिया में इंपैक्ट क्या होगा, वट कुड बी द इम्पैक्ट ऑफ क्रिप्टो करेंसी इन इंडिया। इंडिया में क्या इशू चल रहे हैं, इंडिया में क्या प्रोग्रेस है अबाउट द क्रिप्टो करेंसी, उसके बारे में बात करेंगे। और आपके मेंस GS3 के आंसर में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है, तो आप इन सब सारे पॉइंट को नोट कर सकते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं वट कुड बी द इम्पैक्ट इन इंडिया। आप देख सकते हैं हमारे बिलव प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी देख रहे हैं, उनकी आंखें हर चीज पे है, हर टॉपिक्स पे है। क्या इंडिया को इम्पैक्ट कर सकता है, क्या इंडिया के लिए खतरा हो सकता है, तो सारी चीजें कंट्रोल वो खुद से ही करते हैं। इंडिया में जो क्रिप्टो की करेंसी जर्नी रही है वो टॉपसी टर्वी रही है, मतलब वो अप डाउन की जर्नी रही है। इस पे क्लैरिटी नहीं मिली है आज तक अबाउट द क्रिप्टो करेंसी की। तो इसके बारे में आपको एक क्रोनोलॉजी में बता देता हूँ कि क्रोनोलॉजी में क्या क्या हुई है। सबसे पहले बात करते हैं 2018 में सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने अपना एक ड्राफ्ट सबमिशन किया था फाइनेंशियल मिनिस्ट्री को कि बैंकिंग वर्चुअल करेंसी को लेके। इन्होंने फाइनेंस मिनिस्ट्री को अपना एक ड्राफ्ट सबमिट किया फॉर द वर्चुअल करेंसी को बैन करने के लिए। वर्चुअल करेंसी को बैन करने के लिए इन्होंने अपना एक ड्राफ्ट सबमिट किया था टू द फाइनेंस मिनिस्ट्री, और फाइनेंस मिनिस्ट्री इस पे एग्री भी हो गया था। और लेकिन आरबीआई ने अनाउंस किया कि हम बैन कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी को। लेकिन इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया 2020 में, उन्होंने आरबीआई के डिसीजन को रिवर्स कर दिया। उन्होंने कहा कंप्लीट ब्लैंकेट बैन नहीं कर सकते हैं आप क्रिप्टो करेंसी को, तो उन्होंने डिसीजन को रिवर्स कर दिया। तो 2018 में रिपोर्ट सबमिट होती है सीबीडीटी द्वारा रिलेटेड टू द वर्चुअल करेंसी। फाइनेंस मिनिस्ट्री को बोलते हैं कि हमें वर्चुअल करेंसी को बैन कर देना चाहिए। आरबीआई बैन कर देता है, लेकिन उसके बाद इस डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट द्वारा रिवर्स कर दिया जाता है। अगर इसके बाद हम बात करें, इसके बाद जो भी बैंकिंग रेगुलेटर
रेगुलेटर्स हैं जिन्होंने इसके प्रॉब्लम्स बताए क्रिप्टो एसेट्स के बारे में, उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि अगर क्रिप्टो एसेट्स ज़्यादा यूज होंगे इंडिया में तो ये मैक्रो इकोनॉमिक रिस्क क्रिएट कर सकते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक रिस्क क्रिएट कर सकते हैं फॉर द कंट्री। तो मैक्रो इकोनॉमिक रिस्क को बचाने के लिए गवर्नमेंट को कुछ तो करना पड़ेगा कि इस पे कंट्रोल किया जाए, इस करेंसी पे कंट्रोल किया जाए और इसका कम से कम यूज किया जाए और इसको रोका जाए। और जुलाई 2022 में, इसके बाद अगर हम आते हैं तो जुलाई 2022 में आरबीआई ने फिर से निर्मला सीतारमण जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनको बोला था बैन करने के लिए क्रिप्टो करेंसी के बारे में। लेकिन आरबीआई के कहने के बावजूद भी जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने अनाउंस किया, फाइनेंस मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में अनाउंस किया कि हम इंटरनेशनल कोलैबोरेशन पे जाएंगे रिलेटेड टू द क्रिप्टो करेंसी। हम इस पे इफेक्टिव रेगुलेशन की बात की, उन्होंने बैन की जगह इस पे इफेक्टिव रेगुलेशन की बात की कि इंडिया इसको अच्छे से रेगुलेट करेगा क्रिप्टो करेंसी को, क्योंकि डिजिटल करेंसी जो है वो बॉर्डरलेस नेचर में होता है कि आप कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। आप इंडिया में बैठे हैं तो आप क्रिप्टो करेंसी खरीद सकते हैं, मे वो यूएस में ऑपरेट हो रहा है क्योंकि एक एज अ डिजिटल करेंसी है, तो आप इस पे एज ए ब्लैंकेट बैन तो नहीं कर सकते, लेकिन आप इसको रेगुलेट कर सकते हैं। तो इसलिए हमारे बिलव्ड फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने भी हमारे बजट सेशन के टाइम पे कहा था पार्लियामेंट में कि हम इसको कंट्रोल करेंगे, हम इस पर ब्लैंकेट बैन ना करके हम इसको इफेक्टिवली रेगुलेट करेंगे। तो इफेक्टिवली रेगुलेट करने के लिए उन्होंने क्या कहा कि 2022 के बाद जितने भी क्रिप्टो करेंसी यूज होंगे, जितने भी उस पे प्रॉफिट्स होंगे, उसका 30% टैक्स गवर्नमेंट चार्ज करेगा, उसका 30% टैक्स चार्ज करेगा और इसके साथ साथ 1% टीडीएस टैक्स डिडक्शन एट सोर्स चार्ज होगा जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे रिलेटेड टू द वर्चुअल डिजिट एसेट्स। तो अगर आप देखें कि कोई भी पर्सन अगर 100 रुपए अर्न कर रहा है इन्वेस्ट करके तो उस पर 30% तो गवर्नमेंट ही ले रही है, तो वो डिस्करेज कर रही है कि इंडियन के लोगों को कि आप डिस्करेज हो इससे रिलेटेड, आप इसको यूज ना करें। तो ये सारी चीजें अगर आप देखेंगे तो अगेंस्ट जा रही हैं कि हाउ करेंसी कैन बी स्टॉप फॉर यूजिंग इनटू द इंडिया। तो ये इंडिया की इकोनॉमी पे कैसे इंपैक्ट कर रही है और किस तरीके से इसको रोका जा रहा है, तो आप देख सकते हैं कि क्या क्या इशू है। इसके साथ साथ अगर मैं बताऊं कि अभी करंट अफेयर्स में रिलेटेड टू द क्रिप्टो करेंसी क्या चल रहा है, अभी रिसेंटली में आईएमएफ का एक प्रपोजल आया था। आईएमएफ इज द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इन्होंने एक प्रपोजल किया कि जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड है एफएसबी के साथ इन्होंने G20 की रिक्वेस्ट पे इन्होंने एक लाइसेंसिंग प्रोवाइड कराया था कि क्रिप्टो करेंसी प्रोवाइडर के लिए एक लाइसेंसिंग होना चाहिए। तो आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड ने G20 मीटिंग की रिक्वेस्ट पे इन्होंने बोला कि हम एक लाइसेंस प्रोवाइड कराना चाहिए फॉर द क्रिप्टो करेंसी ऑपरेटर्स के लिए। तो ये अभी एक ये न्यूज में चल रहा है कि लाइसेंसिंग का कैसे किया जाएगा। इसके साथ साथ इन्होंने बताया कि जो इंडियन इन्वेस्टर हैं वो मिस कर सकते हैं स्ट्रॉन्ग प्रोपोजिशन, जो इंडियन इन्वेस्टर हैं वो मिस कर सकते हैं स्ट्रॉन्ग प्रोपोजिशन अबाउट द बिटकॉइंस, अबाउट द करेंसी, कि किस तरीके से इस करेंसी को यूज किया जाएगा। इसको एज ए प्राइवेट करेंसी क्रिएट किया जा रहा है, प्राइवेट करेंसी माना जा रहा है, लेकिन इसको और भी बाकी जगह में यूज किया जा सकता है। जैसे ट्रंप ने अनाउंस किया था कि हम इसको एज अ रिजर्व यूज कर सकते हैं, एज अ स्ट्रेटेजिक रिजर्व यूज कर सकते हैं। तो इसके बारे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी सोचना चाहिए अगर हम इस करेंसी को एज अ स्ट्रेटेजिक रिजर्व यूज करें, क्योंकि इंडिया अभी स्ट्रेटेजिक रिजर्व एज अ गोल्ड को यूज कर रहा है, तो गोल्ड की जगह हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं अगर हम एज अ बिटकॉइन में यूज करें। तो ये हमारी इकोनॉमी को स्टेबिलिटी भी देगा और सारी चीजों में काम भी करेगा। अगर एज अ बिटकॉइन की बात करूं तो मैं डिजिटल गोल्ड एज अ बिटकॉइन अगर हम यूज कर सकते हैं कि डिजिटल गोल्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं गोल्ड को एज अ थ्रू द बिटकॉइंस, तो एक कंट्री में एक तरीके के फिस्कल रिस्क को बचाएगा, कंट्री के एक फिस्कल रिस्क को बचाएगा, गवर्नमेंट को स्टेबिलिटी देगा और रुपी को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा, रुपी को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा। तो ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, आपके प्रीलिम्स के लिए, आपके मेंस के लिए। आप ये सारे पॉइंट अपने आंसर्स में लिख सकते हैं। क्या क्या करंट इनिशिएटिव चल रहे हैं अबाउट द बिटकॉइंस के बारे में, इंडिया गवर्नमेंट का क्या मूड है इसके बारे में, क्या क्या क्रोनोलॉजी रही है इंडिया गवर्नमेंट की, आरबीआई का क्या स्टैंड रहा है, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर का क्या स्टैंड रहा है और क्यों करेंसी कंटिन्यूसली इंक्रीज होती जा रही है। तो ये था बिटकॉइन के बारे में, ये था क्रिप्टो करेंसी के बारे में। आप इस वीडियो को देखते रहिए, अपना जो भी क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और इस तरीके के वीडियो जानने के लिए जुड़े रहिए एडुकेमी के साथ। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।